यूपी में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला क्या रायबरेली में बच पाएगा? क्या प्रियंका गांधी की अपील महिलाओं के वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाएगी, या चलेगा यहां साइकिल का पहिया, या कमल फिर से यहां खिलकर मुस्कुराएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्हें टटोलने के लिए हम इस वक्त रायबरेली में आ पहुंचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं रायबरेली की जनता से कि उनके दिल में क्या चल रहा है। क्या जाति या धर्म का सिक्का चलेगा, या फिर विकास के मुद्दे पर या होगा मतदान? तो आइए रायबरेली के तमाम इलाकों में लेकर आपको चलते हैं और यहाँ जनता की नब्ज टटोलते हैं। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन चुनाव की चर्चा हर तरफ गर्म नजर आ रही है। लोग यहाँ अलाव ताप रहे हैं और अलाव के साथ साथ यहाँ पर क्या मुद्दे हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। ये बताइए कि रायबरेली में क्या चर्चा चल रही है चुनाव में? चुनाव तब हम जल्दी आए हैं, लेकिन क्या मुद्दे हैं? अरे यार, महंगाई, विकास, बेरोजगारी, यही मुद्दा है साहब। तो पब्लिक क्या सोच रही है? ये रायबरेली गढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी का, जी, लेकिन अब यहाँ से बीजेपी की हवा दिखती है। इस चुनाव में कहाँ जा रहा है वोटर? ये कांग्रेस की तरफ जाइए, हमारे हिसाब से कांग्रेस की तरफ जाइए। कांग्रेस का, हाँ कांग्रेस का। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ क्यों वोटर जा रहा है, क्या उसके कारण है? अरे वहाँ प्रियंका आई है कि नया चेहरा, और 50% आरक्षण दिली नहीं है महिलाओं का, है आरक्षण दिलो, आरक्षण है। तो आपको लगता है कि महिला वोटर जो है वो प्रियंका की तरफ आकर्षित हो रही हैं? हाँ, महिलाएं आकर्षित हो रही है। हाँ। तो देखिए चाय की चुस्की के साथ कैसे यहाँ पर गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। आपको क्या लगता है, प्रियंका का फैक्टर चलेगा या योगी का फैक्टर चलेगा, या सपा की साइकिल दिखेगी? देखिए, इस देश में ना हिंदू मुसलमान चलेगा, ना भारत पाकिस्तान चलेगा, ना जाति कौम धर्म चलेगा। अब वही नौजवान अपना बेरोजगार देख रहा, नौजवान हम बेरोजगार किस तरह हैं, आम आदमी की क्या हालत, महंगाई क्या हालत है। अब मेरा एक जनता से सवाल है, 50,000 करोड़ रुपए का ये इलेक्शन होगा, 403 हमारी विधानसभाओं में करोड़ों रुपया खर्च करके ये जनप्रतिनिधि जाएंगे, क्या कोई ईमानदार इसमें होगा? मेरे जैसा व्यक्ति जिसको लेकिन ईमानदारी का सवाल तो चुनाव में दिखता ही नहीं है। नहीं दिखेगा। जनता बहकावे में वोट नहीं देगी। लेकिन इसी जनता के बीच नोट भी बांटे जाते हैं और वोट भी मांगे जाते हैं। हाँ, बांटे जाते हैं। जनता ने कोरोना देखा, जनता ने महंगाई देखी, जनता ने भ्रष्टाचार देखा, जनता ने सड़कों पे आतंक देखा, सब कुछ देखा गया। देखिए, यहाँ कोई जातवाद धर्मवाद नहीं चले, यहाँ विकास चलेगा। सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, इस पे चुनाव होगा। यहाँ जो चुनाव जब से भाजपा सरकार आई है तब से महंगाई चरम पे हो गई। जो 450 का सिलेंडर था आज वो 950 10 का, जो डीजल 60 रुपये 58 रुपये में हुआ करता तो आज 90 रुपये हो गया, जो पेट्रोल 65 रुपये हुआ करता आज 100 रुपये हो गया। देखिए, वो अब जमाना चला गया। जो भारतीय जनता पार्टी पहले 2017 में बहका के धर्मवाद और जातवाद के नाम पे लाई और बहलाव में जनता आ गई, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी, क्योंकि जनता जो भुखमरी के कगार पे पहुंच चुकी है। आज जनता के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, जो दवाइयाँ नहीं मिल पा रहे। तो इन मुद्दों के बीच रायबरेली का जो जंग है, कहाँ लगता है आपको कि रायबरेली की जो पूरी की पूरी राजनीति है वो कहाँ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है? समाजवादी पार्टी में। क्यों आके? अब धर्म और हिंदुत्व पे चुनाव नहीं होगा, विकास पे चुनाव होगा। जो विकास 100 डायल इतने काम अनेकों समाजवादी पार्टी ने किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी पे विकास मुद्दा है इस चुनाव में। चुनाव भाई हम तो सपा के देव है, सपा काम ठीक है। सपा के काम ठीक है? क्या आपको लगा कि सपा का ठीक है? अरे सपा विचार सरकार में नहीं हुई। ये सरकार तो भाई यही जो ना है रोज बढ़ाए ना है, सब चीज रोज बढ़ाए ना है। महंगाई आपको लगता है कि यहाँ मुद्दा है? आप बताइए किन मुद्दों पर आपको लगता है कि इस बार जनता वोट देने जा रही है? विकास का मुद्दा मेन है। क्या है विकास के मुद्दे में? विकास का मुद्दा गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जो है वो तो चरम सीमा पे है कि हम लोग परेशान हो चुके हैं। अच्छा। ठीक है ना। जहाँ तक रायबरेली की बात है, रायबरेली में आज के 20 साल पहले जो विकास हुआ है वो जीरो के बराबर आ गया। रायबरेली के अंदर जितना विकास हुआ हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है, ये सत्य है।
इसमें कोई इटबट नहीं है कि कांग्रेस ने रायबरेली जिले में कितना विकास, स्पिनिंग मिल, मोदी मिल, जयपुरिया मिल, काटन मिल, आपका कह रहे हैं कि गन्ना मिल और आपका एम्स वगैरह जितना भी है सब उन्हीं के देन है। दल बदल की राजनीति तो इस बार भी दिखाई दे रही है। अब देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को ही वो भी बदल गए, तो ये दल बदल जो है चुनाव में गए हैं। वो एक राष्ट्रीय नेता है और एक बैकवर्ड के अच्छे जाने खासे नेता थे। उनको भाजपा के अंदर में इस तरह उपेक्षित किया गया है कि वो अंदर से कुड़न महसूस कर रहे थे। अगर वो 5 साल के बीच में छोड़ते तो उनका मकान गिर जाता। वो लोग इंतजार कर रहे थे कि जब हमको मौका मिलेगा तो हम सत्ता को छोड़ देंगे। ये मौका परस्ती की राजनीति है, जहां मौका मिले वहां चल दो। नहीं, उनके पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा था उस पर उन्होंने बेसिकली जो स्टैंड लिया उसके लिए अच्छा है। उन्होंने अपनी बात रखी थी लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं, उसके लिए उन्होंने छोड़ दिया है। और जो चुनाव है बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य पे होना चाहिए। बाकी यहाँ पे हमारा बजराव विधानसभा शिक्षा स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे चुनाव होना चाहिए, कहते तो सब है लेकिन करते नहीं है। देखिए, भारत के लोकतंत्र और प्रजातंत्र की खूबी यही है कि हमको मलाई खानी है, मौका पालते हैं, पाला बदल देना है। यही भारतीय राजनीति की खूबी है। सपा, कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों का जो कॉकटेल है वो इस वक्त इस चौराहे पे जरूर दिखाई दे रहा है। बात मुद्दों की हो रही है, दल बदल की हो रही है, विकास का है और साथ ही इस व्यवस्था को लेकर है कि इसमें कैसे आम आदमी का भला हो सके। लेकिन सवाल वही है कि इन तमाम मुद्दों से इतर जब वोट देने जनता जाती है तो उसके दिल में क्या ये मुद्दे जगह बना पाते हैं या फिर वो जाति या धर्म की राजनीति में फंस कर रह जाती है। ये रायबरेली का अली मियां चौक है, एक ऐसा चौराहा जहां से रायबरेली की सियासत का एक ऐसा तड़का लगता है जो कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा फड़कता है। क्योंकि यहाँ जो मुद्दे तय होते हैं और जिस तरह से सियासत करवट लेती है उस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं आम होती हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त अली मियां चौक पर और देखिए किस तरह से यहाँ पर रायबरेली के चुनाव की चर्चा गर्म है। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में रायबरेली का मूड क्या है? इसलिए कि यहाँ पर जो है काम ज़्यादा हुआ नहीं और जो है शिक्षा के भी जो बहुत बुरे हाल हैं यहाँ पर जो है, और तमाम नालियाँ हैं, तमाम खरींजे वगैरह हैं, ये सब बिल्कुल बदहाल पड़े हुए हैं। ये कभी गांधी परिवार का गढ़ रहा आज़ादी के बाद से। जी। लेकिन ये देखा गया कि पिछले चुनावों में कांग्रेस के बदले लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया जी। और इस चुनाव में क्या कहती है जनता? कहाँ आप लोगों का मूड दिखाई दे रहा है? अब हम लोग तो इस समय जो है पूरी तरह से सपा की तरफ हैं और सपा की ही वोट देंगे क्योंकि वो लोगों ने विकास किया है। बिल्कुल 6 सीटों पे समाजवादी ही आ रही है क्योंकि योगी सरकार ने 5 साल जो यहाँ पे बदहाल सड़कें देख लीजिए आप, गड्ढा मुक्त की नारा दिया था, गड्ढा युक्त हो गया है। अब की परिवर्तन हो के रहेगा। कि भाजपा जब प्रदेश में आई थी तो भाजपा ने ये नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस पे वो कहीं पे खरे नहीं उतरे और ये तो आप खुद देख रहे हैं कि उन्होंने सबका साथ दिया कि नहीं दिया। जिस आदमी का ये नारा हो कि 80 हमारे साथ है और 20 हमारे विरोध में, 20 हमारे विरोध में कौन? मुस्लिम। जिस आदमी की ये मेंटलिटी हो वो आदमी सबका साथ, सबका विकास कैसे कर सकता है? और विकास के नाम पे तो आपने देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। सिर्फ मंदिर, धर्म के नाम पे लड़ाना, धर्म के नाम पे पक्षपात करना, सब यही सब काम उन्होंने 5 साल किए हैं। तो ये कैसी सियासत? ये सियासत देश को तोड़ने वाली है। ए जालिम हुकूमत अपनी बुलंदियों पे इतना नाज ना कर, ए जालिम हुकूमत अपनी बुलंदियों पे इतना नाज ना कर। हमने बड़े बड़े पहाड़ों को रेजा रेजा होते हुए देखा है। जुल्म की खेती में बगावत के किसान पैदा होते हैं, फज की आवाज़ पे शमशान में भी इंसान पैदा होते हैं। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। धर्म और जाति के मुद्दे काम कर रहे हैं यहाँ पे इतनी टाइम ये सरकार में। किस तरह से इस बार कॉम्बिनेशन बदलता दिख रहा है? आपको फिर वही पुराना ढंगा दिखाई देगा? नहीं, पुराना नहीं, अब की परिवर्तन होगा। तो ये रायबरेली के मुसलमान हैं जहाँ पर हर तरह के भाव अपने आप में सम्मिलित हैं, चाहे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाव हों या फिर मलिक मोहम्मद जायसी के। यहाँ आप देखिए तो अली मियां चौक पर इस तरह के बहुत सारे आप अलग अलग जगहों पर बैठे हुए लोग दिखेंगे
जो कि अलग अलग नुक्कड़ पर और नुक्कड़ के कोनों पर चुनाव की चर्चा करते नजर आते हैं। और इनके दिल में पिछले 5 साल का एक ऐसा विश्लेषण है जो कि ये अपने नज़रिए से देखते हैं और कहते हैं कि धर्म की राजनीति इस बार नहीं चलेगी, इस बार विकास पर मुहर लगाना है। लेकिन अगर इस तरह की राजनीति आगे बढ़ी और फिर से एक बार डिवाइड लाइन खींचा गया चुनाव में, तो किसका पलड़ा भारी होगा आप समझ सकते हैं। रायबरेली के रन में जनता का मन टोलते हुए हम सुपरमार्केट की तरफ चले आए हैं और यहाँ पर आप देखिए तो एक फेमस कचौड़ी की दुकान है जहाँ पर जायका लेते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। कैसा है जायका? बहुत बेहतरीन जायका है और रायबरेली की ये एकदम फेमस पूड़ी कचौड़ी है, 30 रुपए में है, मिडिल क्लास भी खा सकते हैं। बताइए कि पूड़ी कचौड़ी के साथ साथ जो इसमें मसाले और नमक हैं, कुछ राजनीति के भी लग रहे हैं कि आजकल जैसा माहौल बना है? राजनीति का माहौल तो गरमाया हुआ है। अब की बार अखिलेश यादव से सर की सरकार बनेगी। क्या युवा के मन में क्या है रायबरेली की अगर बात करें? देखिए, युवा की बात अगर आप करेंगे तो युवा को तो रोज़गार चाहिए और अच्छा माहौल चाहिए और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जो कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रही है जो उन्होंने नहीं दिया। रायबरेली गढ़ रहा है कांग्रेस का। राहुल गांधी खुद को युवा कहते हैं, प्रियंका गांधी खुद को युवा कहती हैं और जिस तरह का स्लोगन लेके प्रियंका गांधी उतरी हैं, आपको लगता है कि रायबरेली में गांधी परिवार का गढ़ बच पाएगा या नहीं इस बार? देखिए, गांधी परिवार की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जो काम किया था, जैसे 100 डायल और 1090, 108 एम्बुलेंस और लैपटॉप, जो कि अमीर लोग लेके चलते थे, गरीबों को कभी नहीं मिला। तो गरीबों को एक समान बनाने के लिए कि अखिलेश यादव ही एक ऐसा नेता है जिसने बेहतरीन तरीके से काम। लग रहा है कि सपा की साइकिल चल रही है, हाथ का जोर नहीं है रायबरेली में। बिल्कुल चल रही है और इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे अखिलेश भैया हमारे। कांग्रेस तो यहाँ जो सोनिया गांधी जी आज 3 साल से बीमार है, कुछ आ भी नहीं रही है, इस मारे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसे कांग्रेस का कोई वो नहीं, क्योंकि इसके पहले अदिति सिंह विधायक कांग्रेस की थी, तो पिछली बार जो है चुनाव कांग्रेस ने से अदिति सिंह ने जीता था और वो विधायक थी, अब वो भाजपा में चलेगी। आप बताइए, पूड़ियाँ जो तल रहे हैं इतनी स्वादिष्ट, इसके स्वाद के साथ साथ चुनाव का स्वाद भी मिल रहा है क्या? जी, लोग चर्चा कर रहे हैं। जी, क्या चर्चा चल रही है आजकल चुनाव की रायबरेली? यहाँ पे अदिति सिंह की चर्चा चल रही है। अदिति सिंह की चर्चा चल रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पे मुहर लगाया, अदिति सिंह को जुटाया और भाजपा में चली गई। बात सही है? नहीं। यहाँ युवाओं के मन में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उन्हें रोजगार चाहिए और जो भरोसा रोजगार का देगा उसको युवा वोट देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। क्या है छात्रों की अभिलाषा? क्योंकि एक राजनीतिक व्यवस्था जो है वो छात्रों के भविष्य को संवारने में अहम योगदान निभाती है। छात्र ये चाहते हैं जो भी परीक्षाएं संचालित होती हैं वो निष्पक्ष रूप से हों, उनमें कोई भी चीटिंग वीटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जो कराते हैं चीटिंग हो जाती है, पेपर रद्द हो जाते हैं, ये सब ना हो, इनमें कोई देख रेख के साथ काम किया जाए। हमारी तो बहुत अच्छी है, बाकी जो स्टूडेंट के लिए जो करना है उनका काम है। कहती हैं लड़की है लड़ सकती है, उनका नारा है। आपको लगता है ये नारा लड़कियों के लिए सही है? हाँ बिल्कुल सही है, जो है क्योंकि कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को भी पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि आज के लेवल में लड़के और लड़की दोनों बराबर ही चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ लड़की हैं वो घर ही संभाल पाएंगी, बाहर का कुछ नहीं कर पाएंगी। उनको अगर फुल छूट मिलेगी तो वो सब कुछ कर सकती हैं। तो दोनों को प्रॉपर रखना है तो वो हो सकता है उनके लिए। मतलब ये नारा बिल्कुल ठीक है कि लड़की है लड़ सकती हैं। हमारे उस केंद्र में या राज्य में हम लोगों को सिर्फ रोजगार चाहिए। हम युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है। तो आपको लगता है मौजूदा सरकार ने रोजगार दिया है? नहीं, रोजगार तो दिया है लेकिन बहुत कम दिया है। जिसमें वैकेंसी आई तो कहीं पेपर रद्द हो गया, कहीं लीक हो गया, ऐसी समस्याएं काफ़ी आई हैं। कॉलेज के पास खड़े हैं और रायबरेली के युवाओं के मन में अगर कुछ है तो विकास के साथ साथ रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। बेहतर एग्ज़ाम व्यवस्था इन लोगों को चाहिए और रोजगार के अवसर चाहिए ताकि पढ़ लिख कर निकलें तो अपने भविष्य को संवार सकें और सुरक्षित कर सकें। चुनाव के नजदीकियों के साथ हो रहे दल बदल से नए ध्रुवीकरण पैदा हो रहे हैं। ऊंचाहार विधानसभा रायबरेली में ही आती है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या असर है दल बदल से उनके समाज पर? बातचीत करने के लिए मौर्य समाज के तमाम देखिए युवा यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो अपनी पार्टी बदल दी,
आप लोग उनके समाज से आते हो, आप लोग भी क्या पार्टी बदलने की तैयारी में हो? बिल्कुल, जिस तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी आएंगे उस तरफ हम लोग उनका पूरा समर्थन करेंगे और उन्हीं के साथ रहेंगे। वो आखिर क्यों ऐसे कि हर बार वो पार्टी बदलेंगे, आप भी बदलोगे? क्योंकि वो हमारे समाज के हैं और हम लोगों के लिए जितना वो काम करते हैं वैसे भी भाजपा सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। अगर आप 5 साल मंत्री रहे तब काम हो रहा था, पार्टी बदल के काम बंद हो गया। काम नहीं हो रहा था, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन वो मंत्री थे लेकिन उनको बातों को दबा दिया जा रहा था। अब जैसे उनके साथ हैं, जिधर वो जा रहे हैं उन्हीं के साथ जाया जाएगा, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, कुछ काम किया है? जी सर। क्या आपको लगता है कि काम ऐसा हुआ है जो बहुत मार्केबल है? यहाँ पे जो हमारे समाज के हैं वो ये रायबरेली क्षेत्र के हैं, क्योंकि इसीलिए हम लोग उनके साथ जुड़े हैं। तो क्या आपको लगता है कि रायबरेली में इस बार मौर्य जी के सपा में जाने से सपा का कुछ साइकिल चलता हुआ दिखेगा? इस समय तो सब जिस तरह चुनाव रैली चल रही है या फिर जिस तरह मतलब कि लहर है अखिलेश की, इस बार तो लग रहा है कि अखिलेश की सरकार बनेगी। एक तरफा हो गया है, सपा में माहौल से छा गया है। स्वामी नहीं संत है, भाजपा का अंत है। तो यही वोट का दम होता है, जब जातिगत वोट का दम इसी को कहते हैं। और इसी वोट बैंक को लेकर कोई नेता जब अपने दल को बदलता है तो जाहिर है कि जिस नए दल के साथ जाता है वो नया दल भी उसको सहर्ष स्वीकार करता है। यहाँ पर रायबरेली का मौर्य समाज और उस समाज से आने वाले जो कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं वो कह रहे हैं कि जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ उनका वोट है। रायबरेली का गहरा नाता साहित्य और संस्कृति से भी रहा है। ये धरती है मलिक मोहम्मद जायसी की, ये धरती है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और जिस सड़क पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसी सड़क पर आज के दौर के शायर मुनव्वर राना का भी घर है। और रायबरेली के बारे में लिखते हैं कि ये रायबरेली है जनाब, यहाँ राजनीति पनारों में बहती है। तो किस तरह से यहाँ राजनीति पनारों में बह रही है और आज भी किस तरह से शायरी में इनको पिरोया गया है, हमारे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इस सड़क पर जो मुनव्वर राना साहब का घर है वो कहते हैं कि राजनीति यहाँ पनारों में बहती है। जी, हम लोग एक ज़माने में यहाँ से प्रधानमंत्री दिया करते थे। इंदिरा गांधी के ज़माने में सन 72 में राजनारायण ने लोगों के बलगलाने में लोग बहक गए और राजनारायण यहाँ से जीत गए। हालांकि हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं से कोई प्रधानमंत्री हारा हो। ये रायबरेली है, इन लोगों ने प्रधानमंत्री तक को हरा दिया। तो आप सोचिए कि आगे इलेक्शन में क्या करेंगे वाकई। तो अगर हम यहाँ की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो ऐतिहासिक ज़मीन है, राजवाड़े भी रहे यहाँ पर, और साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से 1857 का संग्राम जो है उसकी भी ये ज़मीन रही और आज़ादी के बाद से गांधी परिवार की ज़मीन रही। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आज के दौर में देखें तो मुनव्वर राना तक शायरी में इसको पिरोते रहे हैं। किस तरह की शायरी आपको लगता है कि रायबरेली को अपने धागे में बांधती हुई नज़र आती है? आज के दौर की जो शायरी है वो बहुत करवट बदल चुकी है। शायर हालात से बहुत मुतासिर है और उसी पर शेर भी कह रहा है। वो ज़माना गया जब दरबारों में शायरी हुआ करती थी और बादशाह के कसीदे लोग पढ़ा करते थे। आज इस दौरे हाजिर का मरसिया हम लोग पढ़ते हैं। फिर नया कोई ऐलान करने वाला है, वो फिर नया कोई ऐलान करने वाला है, हमारा धन ही हमें दान करने वाला है। 4.5 साल के बाद राशन फ्री में दिया जा रहा है। सुनिएगा कि हमारा धन ही हमें दान करने वाला, वो फिर नया कोई ऐलान करने वाला है, हमारा धन ही हमें दान करने वाला है। बड़े खुलूस से मिलने लगा है वो हमसे, न जाने कौन सा नुकसान करने वाला है। बड़े भाव से इन्होंने लिखा है और बहुत भाव से आपने सुनाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।